जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं आर्यों का आगमन तथा इसके विकास के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, इससे जो आर्यों का आगमन तथा इसमें जो जुड़े विवाद है, कुछ जुड़े विवाद है, इसके बारे में सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ यानी आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया, आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया, इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं आर्यों का विस्तार क्या रहा है, कैसे नहीं रहा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसमें आर्यों का आगमन जो है या इससे जुड़े विवाद जो है, यानी कुछ लोगों ने अपनी अपनी मत को जो प्रस्तुत किया है, जैसे ये जर्मन के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इनका मैक्स मूलर नाम है। इन्होंने जो समय बताया है वो 1500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट के आसपास में बताया है। इनके अनुसार जो इन्होंने बताया कि आर्य जो कहीं दूर से नहीं आए हैं, आर्य जो है ये मध्य एशिया से ही आए हैं। और उसी प्रकार जो इन्होंने बताया, क्या नाम इनका, पंडित गंगा झा ने इन्होंने बताया कि जो है आर्य जो है ये बृहस्पति देश से जो है बृहस्पति देश से जो आए हैं। यानी ये जो कहाँ देश पड़ता है, ये गंगा यमुना नदी, गंगा यमुना सरस्वती के जो आसपास क्षेत्र हैं उसी के पड़ता है। जैसे यहाँ नक्शा बना हुआ है, ये बृहस्पति देश है जो इसके नदी के आसपास में कहाँ पड़ जाता है, ये यहाँ लिखा अलीगढ़ बागपत के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ जाता है। और उसी प्रकार जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो बताया है, इन्होंने बताया कि आर्य जो तिब्बत एरिया से आया, जो उधर जम्मू कश्मीर के उधर उस साइड के जो तिब्बत पड़ता है, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर होगा, इसके इधर यहाँ तिब्बत आता है, तिब्बत की तरफ से जो आए हैं। उसी प्रकार ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि आर्य लोग जो है ये उत्तरी ध्रुव से आए। उत्तरी ध्रुव बोले तो जम्मू कश्मीर की तरफ से आए हैं। ये कब समय बताया, इन्होंने बताया कि 600 BC के आसपास लगभग आए हैं। यानी एकदम करेक्ट डाटा नहीं है, यानी जो लगभग इसमें मिल जाता है। उसी प्रकार देखते हैं भारत में जो आर्य जो मूल निवासी थे उन्हें दास या दासजन कहा गया। दास या दासजन कहा गया। आर्य जो है, आर्य कैसे थे, आर्य जो सुंदर भी थे, शास्त्र का ज्ञान रखते थे, वो लोग पढ़े लिखे लोग थे। आर्य गोरे थे, इनका शरीर जो लंबे चौड़े होते थे, ये लोग शास्त्र का ज्ञान रखते थे, हमने लिखा है। आर्य जो है, आर्य का अर्थ क्या, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य कोई जाति नहीं है, इसमें कोई जाति धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, समझो। आर्य का अर्थ है यहाँ श्रेष्ठ और कुलीन, हमने लिख दिया है। यहाँ देखते हैं आर्य का मूल निवासी, आर्यों का मूल निवासी सप्त सिंधु प्रदेश रहा। सप्त सिंधु प्रदेश क्या होता है, सप्त सिंधु प्रदेश जो होता है 7 नदियों का उल्लेख यहाँ मिलता है। सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब 7 नदियाँ कौन कौन सी थी भाई, 7 नदियाँ हमने यहाँ लिख दिया है, यानी सिंधु, सतलज, रावी और चीनाब, ब्यास, झेलम, सरस्वती, ये सब 7 नदियाँ थी। इसी के आसपास से क्षेत्र उसको कहा जाए। ये जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में मिलता है। हमने कहीं लिखा है इसमें जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में जो इनका उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार हम देखते हैं आर्य जो है, आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया, आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया। जो आर्यों ने वेदों की रचना की, इसीलिए जो वैदिक सभ्यता कहा गया, आर्यों ने वेदों की रचना की। इसमें जो है इसमें शुरुआत में जो इस समय जो अगर इसके बारे में देखते हैं, इस समय जो लोहे की शुरुआत में जो लोहे की जानकारी नहीं थी, बाद में इनको लोहे की जानकारी हुई। उसी प्रकार कहें कि जो है जो जब लोहे की जानकारी हुई तो इसमें जो है हमने लिख दिया, या लोहे का ज्ञान जब हुआ तो इसे जो है क्या कहा गया, इसमें लिखा है तांबा और कांस्य। तांबा और कांस्य को जो है इससे जो लोहित ऐसा कहा गया, और जो लोहा मिला उससे जो है श्याम या श्यामल ऐसे भी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें जो वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल होता है और उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक काल ये 1500 BC से 1000 BC तक आता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो आता है ये 1000 BC से 600 BC समय आता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो आर्यों का विस्तार क्या रहा। आर्यों का जो विस्तार है हमने यहाँ लिख दिया है। ये जो पूरब में क्या, पूरब में गंडक और पश्चिम में काबुल गंधार उधर के समय जो अफगानिस्तान गंधार, और जो उत्तर में जम्मू कश्मीर, हमने जो बताया जम्मू कश्मीर। दक्षिण में क्या,
दक्षिण में विंध्याचल, जैसे ये नक्शा है भारत का है, ये गोदावरी यहाँ नदी निकलती है, उसके ऊपर जो विंध्याचल है, ये विंध्याचल पर, ये जो है यही हो गया क्या, ये विंध्याचल हो गया दक्षिण में, इधर ये मिलता है। और ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये इधर पश्चिम में काबुल होगा, इधर गंडक होगा, इधर से कानवानपुर की तरफ पड़ जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अभी जो है वायु पुराण के बारे में बताते हैं, और जो इसके बारे में और आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ जो है वायु पुराण के बारे में हमने कहा, वायु पुराण के बारे में, और हाथी गुफा लेक के बारे में देखते हैं। वायु पुराण में सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ जो इसके उत्तर में हिमालय, यानी हमने नक्शा बना दिया, ये अखंड भारत का नक्शा हुआ करता था। वायु पुराण में लिखा उत्तरम यत समुद्र सम हिमाति वर्ष तद भारत नाम भाते संस्कृति, यानी उत्तरम यत समुद्र सम, उत्तरम यत समुद्र सम, इसको ध्यान से सुनना, उत्तरम यत समुद्र सम हिमाद्री देवत्रम वर्ष तद भारत नाम भारतीय यत संस्कृति, यानी उत्तरम यत समुद्र सम, उत्तर में यानी उत्तरम यत समुद्र सम, दक्षिण देवत्रम वर्ष तद भारत, उत्तर में समुद्र सम, उत्तर में, उत्तर से अगर देखोगे इधर उत्तर से जो है समुद्र इधर दक्षिण में पड़ेगा, दक्षिण से अगर दक्षिण की ओर से देखोगे हिमालय, दक्षिण की ओर से भारत को देखोगे, हिमालय जो यहाँ पड़ता है उत्तर में पड़ेगा, उत्तरम यत समुद्र सम वर्ष तद भारत नाम भारतीय यत संस्कृति, यानी समुद्र जो है, समुद्र के उत्तर में क्या है, समुद्र के उत्तर में हिमालय, यहाँ से अगर हम देखेंगे समुद्र से खड़ा होकर के हम अगर देखेंगे तो हिमालय किधर के साइड पड़ेगा, हिमालय उत्तर की साइड पड़ेगा। अगर हम हिमालय से देखेंगे तो हिमालय से देखेंगे समुद्र दक्षिण की ओर पड़ेगा, यही वर्णन इसमें किया गया है। हाथी गुफा लेक में जो कलिंग के राजा खारबेल थे, उन्होंने जो है इसमें लिखवाया है, या वर्णन मिलता है कि जो है भारतवर्ष का वर्णन इसमें मिलता है। कलिंग के राजा खारबेल जो थे, उनके समय में जो है ये जो इन्होंने ये हमने लिख दिया, कलिंग के राजा खारबेल ने लिखवाया है, जिसमें जो भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर जो है आर्यों द्वारा ग्रंथों की रचना, आर्यों पहली बार आर्यों के द्वारा ग्रंथों की रचना, पहले इनकी भाषा देखते हैं, इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। भाषा क्या थी, संस्कृत। वेदों की रचना किस भाषा में, क्या लौकिक संस्कृति में, क्या है संस्कृत, जो लौकिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति वेदों वाली संस्कृति, लौकिक संस्कृति में जो लोगों के द्वारा लिखी गई है वो लौकिक संस्कृति होता है। उसी प्रकार हम वेद देखते हैं, वेद कितने हैं, वेद 4 हैं। सबसे पहला वेद कौन सा, अथर्ववेद है। सबसे पहला वेद कौन, ऋग्वेद है। उसके बाद सामवेद है, उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद बाद अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही इतिहास को पांचवा वेद माना, पांचवा वेद कहा गया, अथर्ववेद को ही इतिहास को जो पांचवा वेद कहा गया है। अब इसमें उपनिषद कितने हैं, उपनिषद 108 हैं। वेदांत कितने हैं, वेदांत 6 हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराण कितने हैं, 18 पुराण। उसी प्रकार उप पुराण पूछा जाए, पुराण 18, उप पुराण पूछा जाए 16, यानी 2 कम कर दो, उसमें उप लग जाएगा, उप से 2 घटा दो। उसी प्रकार अरण्यक देखेंगे, अरण्यक की संख्या कितनी, 7 है। अरण्यक की संख्या 7 है। अब इससे आगे हम चलते हैं, देखते हैं इनके जो आर्यों की धार्मिक स्थितियाँ क्या थी, इनके जो, और इसके बारे में देखते हैं।